नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्रों को खरीदने में जो 40 से 50% की सब्सिडी दी जा रही है, उसका आवेदन कैसे करना है, इसकी अंतिम तारीख क्या है और क्या क्या यंत्र इसमें सब्सिडी में दिए जा रहे हैं। ठीक है किसान दोस्तों, तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें आवेदन आप किस माध्यम से कर पाएंगे ये जानकारी हम उपलब्ध करवाएंगे। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में नई नई तकनीक और महत्वपूर्ण किसान समाचार प्राप्त होते रहें। ठीक है किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार आवेदन करना होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसान बंधुओं की मदद हेतु कृषि में आधुनिक यंत्रों की ज़रूरत को देखते हुए कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसमें वर्ष 2020-21 हेतु ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर यंत्रों को जिलेवार लक्ष्य जारी करके इन लक्ष्यों के विरुद्ध दिनांक 13 जून 2020 दोपहर 12 बजे से 22 जून 2020 तक पोर्टल पर कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये रजिस्ट्रेशन 13 जून से स्टार्ट हुए हैं और ये 22 जून तक आवेदन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। तो उसमें आपको जो प्राप्त आवेदन होंगे उनके लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 23 तारीख को 23 जून 2020 को संपादित की जाएगी। उसके पश्चात जो चयनित कृषक की सूची या प्रतीक्षा सूची रहेगी वो पोर्टल पे वापस वो अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो इस प्रकार ये जो यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, इनमें कितनी सब्सिडी और किस श्रेणी में आपको सब्सिडी मिलेगी वो हम आपको इसमें जानकारी अवेलेबल करा देते हैं। आप किसान भाई सभी इस वीडियो को पूरा देखें, जुड़े रहें और जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें और जो घंटी का आइकॉन दिखेगा, जो घंटी का निशान है, उस पर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना सुनिश्चित हो जाए। ठीक है किसान भाइयों, तो अब इसमें आपको जो यंत्र मिलने वाले हैं वो कौन कौन से यंत्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं वो आपको बता देते हैं। जैसा कि रोटावेटर, सीड ड्रिल, पावर वीडर, लेज़र लैंड लेवलर, पावर टिलर, क्लीनर कम ग्रेडर जो मिनी दाल में आपको ग्रेडिंग के लिए काम में आता है, और पावर स्प्रेयर हो गया, बूम स्प्रेयर हो गया जो ट्रैक्टर द्वारा चलता है। अब इसके अलावा सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल है या जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, ये सभी यंत्र उपलब्ध हैं और इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब एक रेस्ड बेड प्लांटर या फिर रीस फर्रो प्लांटर बोलते हैं, मल्टी क्रॉप प्लांटर होता है, रेस्ड बेड प्लांटर विथ इंक्वाइंट प्लेट एंड शेपर, ये जितने भी यंत्र हैं इन सब के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है, तो इसके लिए कृषक भाई आप जो मध्य प्रदेश कृषि यंत्र के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आपको जाना होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अपने कॉमन सर्विस सेंटर जाकर वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है, आप खुद करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर जाकर वहाँ से करवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। इस पोर्टल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उस पोर्टल पर जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए आवेदन कहाँ से करना है ये जानकारी आपको उपलब्ध करा दी गई है। अब आपको बताते हैं कि इस आवेदन को करने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको सबसे पहले भूमि का जो B1 होता है, जिसे आप खसरा नकल या आप उसका B1 बोलते हैं, वो चाहिए होगा। आपका एक जाति का प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड की प्रति चाहिए और आपका मोबाइल नंबर। ये चीज़ें आपको, ये दस्तावेज आपको ज़रूरी है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है किसान भाइयों, इसके अलावा ये जो आपको यंत्र बताए गए हैं, इसके अलावा भी मांग के अनुसार ऑन डिमांड श्रेणी में उपलब्ध कृषि यंत्र भी हैं जिनके लिए आप डिमांड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब कृषकों को जो ऑन डिमांड यंत्र मिलने वाले हैं उनको उनकी सूची बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक तो राइस ट्रांसप्लांटर है, पावर हेरो रेक हो गया, बेलर हो गया, न्यूमेटिक प्लांटर हो गया, या हैप्पी सीडर या सुपर सीडर, ये ऑन डिमांड यंत्र हैं जो किसान भाई अपने
जो उपलब्ध लिस्ट है उसके यंत्र हैं, उसके अलावा भी अगर वो किसान भाई चाहते हैं कि नहीं हमें ऑन डिमांड ये यंत्र चाहिए, तो उसके लिए आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपको मांग अनुसार ऑन डिमांड पर जो कृषि यंत्र मिलेंगे, उसके लिए भी जो दस्तावेज़ हैं वो आपको वही चाहिए, जैसे भूमि का B1 हो गया, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रति। ये इसके साथ आप अपने जिले के जो सहायक कृषि यंत्री कार्यालय हैं वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, आवेदन पर कार्रवाई वहाँ से करा सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे और आपको इसमें ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क करना होगा, वहाँ पर आप आवेदन की कार्रवाई वहाँ से करवा लेंगे। इन यंत्रों हेतु जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी, कृषक की मांग अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जाएगा। ठीक है किसान भाइयों। और इसमें एक चीज़ और इन्होंने इम्पोर्टेंट नोट बना कर दिया है कि जैसे जो निवाड़ी ज़िले के पृथक से टारगेट डाले गए हैं, निवाड़ी ज़िले के जो कृषक हैं उनसे ये अनुरोध है कि टीकमगढ़ ज़िले में आवेदन नहीं करना है, उनको निवाड़ी ज़िले में ही आवेदन करना है। ये मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है। और समस्त किसान, निर्माता, डीलर, इन सभी को ये भी सूचित किया जाता है कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है, जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP वन टाइम पासवर्ड जो होता है उसके माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। कृषक कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन के अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषकों को एक OTP प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल के अंतर्गत आगे सभी संपादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP की व्यवस्था लागू होगी। तो किसान भाइयों, ये जो बदलाव किया गया है ये कोविड-19 महामारी के कारण ये बदलाव हुआ है, जिसमें कि पहले क्या होता था कि केवल बायोमेट्रिक से ही आपका आवेदन होता था। आप जब तक बायोमेट्रिक अपना स्कैन नहीं करवाते थे तब तक आपका आवेदन स्वीकार नहीं होता था। लेकिन अब इन्होंने एक ऑप्शन दिया है जिसमें आप अपने आधार कार्ड की डिटेल भरेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा। उस वन टाइम पासवर्ड के थ्रू आप आवेदन कर पाएंगे। तो किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि आप जो प्रक्रिया बताई गई है, अगर आप अपने यंत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जो आवश्यक दस्तावेज है वो साथ में ले जाएं, अपने पास में जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाएं और वहाँ से आवेदन करवा सकते हैं। या फिर आप खुद करना चाहते हैं तो जैसे कि प्रक्रिया बताई गई है, आप अपना आधार संख्या प्रविष्ट करेंगे। आधार संख्या डालने के बाद में आपको मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा आपके मोबाइल पर, वो OTP आपको वापस प्रविष्ट करना है तो आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो पोर्टल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप तुरंत अपने मोबाइल पर क्लिक करके भी तुरंत जा सकते हैं। किसान भाइयों, अब इसमें आवेदन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम हमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पोर्टल पर जाना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट में जैसा कि अभी महत्वपूर्ण सूचना दी जा रही है कि ये अभी यंत्र जिनके लक्ष्य जारी किए गए हैं, यहाँ इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो चलते हैं आगे। यहाँ पर जैसे आवेदन हेतु, अनुदान हेतु आवेदन करें, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर आपको जिला, ब्लॉक, ग्राम, कृषक का वर्ग, कृषि यंत्र, योजना, आधार और मोबाइल नंबर, ये सारे फिल करने हैं। ये तो हो गया आपका बायोमेट्रिक के थ्रू आवेदन कैसे करना है। ठीक है किसान भाइयों, अगर आप खुद कर रहे हैं, आपको विदाउट बायोमेट्रिक करना है तो ये विदाउट बायोमेट्रिक का जो यहाँ पर ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे कि ये विंडो ओपन होता है। इसमें आपको आधार कार्ड के अनुसार आपका नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड में दर्ज पिता का नाम या पति का नाम, उससे संबंध क्या है वो डालना है, और आपका एड्रेस, आधार नंबर और ज़िला और ग्राम, कृषक वर्ग क्या है आपका, कृषि यंत्र कौन सा आपको यहाँ पर चाहिए, ये सारी डिटेल डालकर यहाँ पर आपको एक आवेदन एवं योजना की शर्तों से सहमत हो के ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर घोषणा पत्र ओपन हो जाएगा। ठीक है किसान भाइयों, तो इस घोषणा पत्र को आप पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और यहाँ नीचे एक ओके का बटन आएगा, इस ओके के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चेक मार्क लग जाएगा, टिक लग जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे
नेक्स्ट करने के बाद में आपको एक आपका रजिस्ट्रेशन आवेदन एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद जब ये लॉटरी ओपन होगी उस समय लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब ये लिस्ट जारी कहाँ पर होगी ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जैसे आप आवेदन में जाते हैं, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन में दिख जाएगा कि अनुदान प्राप्त करने की शर्तें क्या है। आवेदन की वर्तमान स्थिति आप चेक कर सकते हैं और ये पंजीकृत आवेदकों की सूची यहाँ पर मिल जाएगी और सामग्री, यंत्र सामग्री के लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे आपको। किसान भाइयों, अगर आपको किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए उस योजना की विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।